नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बात करते हैं धान की एक प्रमुख बीमारी सीड ब्लाइट के बारे में। यह बीमारी धान में राइजोक्टोनिया सोलनी नामक कवक से फैलती है। ज़्यादातर यह बीमारी धान की पौनी किस्मों को ज़्यादा प्रभावित करती है और इस बीमारी का जो आने का समय होता है, किसान भाइयों, संभवतः यह बीमारी धान की फसल में जब बालियां आने का समय होता है, ऐसे समय ज़्यादा प्रभावित करती हैं फसलों को। किसान भाई हमेशा ध्यान रखें, जब इस बीमारी के लक्षण आपके खेत में दिखाई देते हों तो ऐसे में नत्रजन उर्वरकों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, नहीं तो बीमारी बढ़ने की संभावनाएं और बढ़ जाती हैं। और किसान भाई हमेशा ध्यान रखें कि अपने खेत में किसी भी फसल का अवशेष ना रखें। यदि आप अपने खेत में फसल का अवशेष बनाए रखते हैं और उसके बाद उसी खेत में धान की रोपाई करवा देते हैं तो ऐसी स्थिति में इस बीमारी की आने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। शुरुआती दौर में इस बीमारी के लक्षण पौधे के तनों में अर्थात शीत पर दिखाई देते हैं। आप देखेंगे कि फैले हुए भूरे धब्बे दिखाई देते हैं और हल्का बैंगनी कलर के, और धीरे धीरे यह बीमारी पत्तियों पर भी दिखाई देने लगती है। और जिस पौधे में इस बीमारी का आक्रमण हो जाता है उस पौधे की पत्तियां लटक जाती हैं और सूंघने पर जैसे सड़ी हुई मछली की जैसी दुर्गंध आती है। किसान भाइयों हमेशा ध्यान रखें, जिस धान की फसल में सीड ब्लाइट की समस्या हो गई हो उस खेत में ज़्यादा पानी का ठहराव ना करें, नहीं तो इससे भी बीमारी बढ़ने की संभावनाएं बनी रहती है। और तुरंत उचित दवा का छिड़काव करें। हम कुछ दवाओं का नाम बता दे रहे हैं, इन दवाओं में से किसी एक दवा का छिड़काव आप कर सकते हैं। जैसे हेक्साकोनाजोल 5% 80 में दवा आएगी। यदि इसकी मात्रा की बात करते हैं तो 400 ml प्रति एकड़ के अनुसार छिड़काव कर सकते हैं। यदि किसान भाई पर लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करना चाहते हैं तो 2 ml दवा को प्रति 1 लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। यह दवा बाजार में कई व्यापारिक नामों से उपलब्ध है। यदि आप टाटा रैलीज की लेते हैं तो कंटाप प्लस के नाम से बाज़ार में उपलब्ध है, अथवा प्रोपिकोनाजोल 25% EC में दवा आएगी। इसकी मात्रा 200 ml प्रति एकड़ है। यदि किसान भाई आप पर लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करना चाहते हैं तो 1 ml दवा को पर लीटर पानी में घोल बना, लेकिन आप सिजेंटा की टिल्ट का छिड़काव आप कर सकते हैं, अथवा वोलिंडामाइसिन 3% यल में यह दवा आती है। इसकी मात्रा की बात करते हैं तो 600 ml प्रति एकड़ के अनुसार छिड़काव करें। यह दवा बाजार में कई व्यापारिक नामों से उपलब्ध है। चाहें तो आप धानुका की शीत मार का छिड़काव कर सकते हैं, अथवा एजोक्सीस्ट्रोबिन 20% प्लस डिफिनिकोनाजोल 12.5% 80 में दवा आएगी। इस दवा की मात्रा की बात करते हैं तो 200 ml प्रति एकड़। यदि किसान भाई अब पर लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव करना चाहते हैं तो 1 ml दवा को पर लीटर पानी में घोल बना के छिड़काव कर सकते हैं। आपको बाज़ार में एमी स्टार टॉप नाम से सिजेंटा की मिल सकती है, अतः यह दवा बाज़ार में अन्य कंपनियों के अनेकों नाम से उपलब्ध है। किसान भाइयों, इस बीमारी से संबंधित अधिक जानकारी के लिए आप नज़दीकी कृषि विज्ञान केंद्र अथवा नज़दीकी कृषि विश्वविद्यालय अथवा ब्लॉक पर कृषि रक्षा इकाई से संपर्क कर सकते हैं। खेती से संबंधित जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। यदि किसान भाई वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों।